तो मैम ये आपका 55 साल पुराना ये बिज़नेस है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हमारे चैनल का कि यार आप इतने सालों से ये बिज़नेस कर रहे हो, इतने सारे आउटलेट्स हैं आपके, इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, तो आप ये बिज़नेस से आप कितनी कमाई कर लेते हो वो ज़रा बताइए। जी, हम लोग 55 साल पुरानी कंपनी है, पेरेंटल कंपनी है मेरी। ये दादाजी ने खोली थी पार्टीशन के बाद। फिर धीरे धीरे जैसे बिजनेस ग्रो किया, हमने एक आउटलेट से धीरे धीरे बढ़ाकर आज हम 12 आउटलेट्स पर हैं। हर आउटलेट लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की बेयर मिनिमम इनकम जनरेट करता है। और जो हमारा दिल्ली का आउटलेट है, इट इज़ डूइंग वेरी अमेजिंग और साल की जो टर्नओवर है वो लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर। 7 से 8 करोड़ जी। कहाँ का आउटलेट्स है मैम? दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली का मेन आउटलेट कनॉट प्लेस, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि कोई भी ब्रांड जब तक कनॉट प्लेस में प्रेजेंट नहीं होता, उस ब्रांड की प्रेजेंस एक ब्रांड की नहीं होती। तो हम मेन कनॉट प्लेस में हैं। बिल्कुल। बाकी गाजियाबाद, इंद्रापुरम, उज्जैन, मुंबई और वेरी रिसेंटली भोपाल और उज्जैन में एक और लाइनअप है। और हमारा एक इंटरनेशनल आउटलेट है जो कि थाईलैंड में है, पटाया में। इतने सारे आउटलेट्स जो हम अब खुद रन कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि यह बिजनेस हम आपके साथ शेयर करें। जैसे हम कमा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, आगे एक्सपैंड कर रहे हैं और हम इंटरनेशनल भी चले गए हैं, हम चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी अब हम आपको दें ताकि आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ें। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, इस इंडस्ट्री का सीक्रेट। ये ऐसा सीक्रेट है जो बहुत ज़्यादा लोग समझते नहीं हैं। तो मैम बताइए हमारे व्यूवर्स को, ये जो सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस है, राइट, करने लायक जो बेस्ट फ्रेंचाइजी बिजनेस है वो क्या है, और हमारे व्यूवर्स आपके साथ जुड़कर कैसे बिजनेस कर सकते हैं, कैसे अपने एरिया में आपका जो फ्रेंचाइजी लेकर एकदम आसानी से बिजनेस करके जो आप कर रहे हो, इतना करोड़ों का टर्नओवर इस बिजनेस से कर रहे हो, वो भी कैसे कर सकते हैं, वो जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु फ्रॉम यामूज पंचायत। पहला पॉइंट ये है कि ये बहुत इजी बिजनेस है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। जितनी हम उसकी एक इन्वेस्टमेंट की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा आती है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेस्ट पार्ट, ROI जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 महीने में आप अपना निकाल सकते हैं। और इस बिज़नेस के अंदर, जैसे कि बाकी बिजनेसेस के अंदर, आपको रेंट का एक बहुत अच्छा खासा 12 महीने का बैकअप लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत हद में हद 3 महीने का बैकअप बहुत हो जाता है, जबकि हम इतना भी आपको बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से बता सकते हैं कि इवन पहले महीने का भी रेंट आपको ये दुकान निकाल के दे देती है। तो मैम हमारे व्यूअर्स की सबसे मेन डिमांड ये रहती है कि यार हमें एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर जो है, एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर्स जो है, उनसे मिलाओ या फिर उनके साथ जुड़ने का मौका मिले, राइट। तो आपसे जुड़कर क्यों बिजनेस करना चाहिए वो ज़रा बताइए। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है एक्सपीरियंस, बिजनेस को चलाने का एक्सपीरियंस, बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करने का एक्सपीरियंस, और उसके बाद रेवेन्यू से प्रॉफिट बनाने का एक्सपीरियंस, प्रॉफिट से फिर एक्सपेंशन करने का एक्सपीरियंस। ये जो जर्नी है ना 30 इयर्स की, इस जर्नी के अंदर हर उतार चढ़ाव, कोविड, नॉन कोविड, हमने सब सरवाइव किया है। आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। तो ये बिजनेस क्या है और किसका एक्सपीरियंस है आपको? आप बोल रहे हो यार हमें इतना एक्सपीरियंस है बिजनेस में, तो क्या बिजनेस है वो जरा बताइए। और कैसे शुरुआत हुई थी? इतना 30 साल 50 साल का जो एक्सपीरियंस है, वो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और यहाँ तक आप कैसे पहुंचे वो जरा बताइए। ये जर्नी जाती है बिफोर पार्टीशन, जहाँ पे पूरी हमारी फैमिली निकलती है पाकिस्तान से और यहाँ पहुँचती है पाकिस्तान से एकदम रईस, रिच शिप मर्चेंट्स। लेकिन यहाँ आते आते एक बहुत ही कम, थोड़े से ही लोग रह जाते हैं, ज़्यादा लोग आधे रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत सारे परिवारों की दिल छूने वाली कहानी है। और दादाजी ने फिर एक छोटी सी गुंटी से स्टार्ट किया जहाँ पे पान और चाय। अच्छा। जिस ज़माने में 2 आने का पान बिकता था, दादाजी 4 आने का बेचते थे। 4 आने का? 4 आने का। और जिस ज़माने में शायद 50 पैसे का बिकता था, तब हम 5 रुपए का बेचते थे। और हम करते हैं बिजनेस पान का।
और पान के बिजनेस को इतने स्टाइल से करते हैं, इतने नायाब तरीके से करते हैं। उस नायाब तरीके के करने का हमारे को एक्सपीरियंस है फॉर 30 इयर्स। और ये एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है दादाजी से। फिर दादाजी से वो पहुंचा हमारे पिताजी के पास, श्री हरि भाई लालवानी, क्योंकि 1978 की बात है। उस पान की दुकान पर बैठकर श्री हरि भाई ने सोचा कि पान की दुकान पर सिर्फ मेल क्यों आएंगे, फीमेल्स भी आनी चाहिए, फैमिलीज भी आनी चाहिए और बच्चे भी। पता है क्यों? क्योंकि पैसा जो होता है ना, द नोट्स, द धन, द मनी, इट कम्स व्हेन फैमिली कम्स। ज्यादा जो टर्नओवर घुमाएगी आपके शॉप की, वो फैमिली घुमाएगी। सिर्फ अगर अकेला जेंट्स आएगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा रुपया देकर सिगरेट, पान, बीड़ी, XYZ खरीद के चला जाएगा। लेकिन अगर फैमिली आएगी, सबसे पहले दुकान की रंगत बढ़ेगी और ऑफ कोर्स फैमिली आपको पैसा देके जाएगी। तो ये दादाजी से सेकंड जनरेशन श्री हरि भाई, और फिर श्री हरि भाई ने ये डिसीजन लिया कि पान इंडस्ट्री जो कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, हम उसमें अपनी फीमेल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम 4 सिस्टर्स हैं। हम चारों बहनें मिलकर 1990 से फिर हमने बिजनेस ज्वाइन किया और इसको एक नई क्रिएटिविटी और एक नई विजन दी हमने। और हम बिल्कुल खुलेआम बोलते हैं कि हमारी नसें अगर काट के देखोगे तो इसमें से खून नहीं, कत्था चूना निकलेगा। इतना एक्सपीरियंस है हमें। पान के अंदर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, इस इंडस्ट्री का सीक्रेट। ये ऐसा सीक्रेट है जो बहुत ज्यादा लोग समझते नहीं हैं। आज की तारीख में भी इतनी पान की गुंटियां और शॉप्स होने के बावजूद भी पान की इंडस्ट्री का कंपटीशन लेवल 0 है। अच्छी पान की दुकानें जहां पर अच्छा पान सफाई से, रेडिशनेस फ्री, स्पिट फ्री, जिसमें से थूक ना आए। क्यों देश लोग अपने हमारे पान को बैन करते हैं? क्योंकि हमारे मुंह से लाली निकलती है पान खाकर। लेकिन हमारा पान जो हमने आविष्कार किया है रिसर्च करके, वो खाकर आपके मुंह से लाल नहीं होगा, मुंह सबसे पहले, और पीक नहीं पैदा करता है। और इस बिजनेस के अंदर आप देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे लेवल से बिजनेस नहीं होता है। ये इंडस्ट्री अभी भी खाली है, अभी भी बहुत बड़ा वैक्यूम है। मैम, आजकल इंडिया में फ्रेंचाइजी लेने का और फ्रेंचाइजी देने का, राइट, उसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है और बहुत सारे फ्रेंचाइजीज बदनाम भी है, राइट। और लोग थोड़ा डर भी रहे आजकल का जो माहौल है, मतलब अराउंड 1 साल का जो अभी फिलहाल जो सिनारियो चल रहा है इंडिया में, कि यार लोग डर रहे हैं फ्रेंचाइजी लेने से, राइट, क्योंकि इतने सारे स्कैम्स वगैरह हो रहे हैं। तो उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? लोग आपसे जुड़कर क्यों बिजनेस करेंगे? क्यों आपकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? क्या मतलब क्यों? यस, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, इतने सारे आप वो वाला और वाली वाले बहुत सारी स्टोरी, स्कैम्स आजकल नेट पे आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमसे फ्रेंचाइज क्यों लेंगे? क्योंकि हम बहुत 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 एक्सपीरियंस्ड हैं। हम इस बिजनेस के अंदर 30 इयर्स से हैं। देखिए, बाकी लोगों का जो मेन मोटिव है ना, फ्रेंचाइज सेल करने का है। मतलब ये कि पैसा वो लोग बनाएंगे, आप नहीं। हमारा मोटिव एग्जैक्टली टर्नओवर है। हमारा मोटिव अगर फ्रेंचाइज बेचने का होता तो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके अभी भी हम ये नहीं कहते कि हमें अभी भी फ्रेंचाइज नहीं देनी। लेकिन क्योंकि हम जेन्युइनली चाहते हैं कि आप सिर्फ फ्रेंचाइज ही ना खरीदें, बल्कि उस फ्रेंचाइज से प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए। वो एक्सपीरियंस हमारे पास है, और 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 12 दुकानों को चलाने का एक्सपीरियंस है हमारे पास। और बाकायदा 100%, इसको बोलते हैं ना कि चला के जो दुकानें लोग बंद भी कर देते हैं, 0 कट, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 की 12 दुकानें चल रही हैं। हम आपको 100% दुकान चलाना सिखाते हैं। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं होता कि एक मॉडल शॉप हमने खोल दी, चलिए अब तो फ्रेंचाइज बेचते चलिए। क्यों? क्योंकि लोगों को फ्रेंचाइजेस ही खरीदनी है। उसमें आपका लॉस है, लेकिन फ्रेंचाइज बेचने वाले का प्रॉफिट है। इसके अंदर हम बाकायदा, वो कहते हैं ना कि किसी को फिश हाथ में मत दीजिए, क्योंकि वो एक ही बारी आप खाना खिलाना सिखाएंगे उसको। उसको फिश पकड़ना सिखाइए, तो हम आपको मच्छी पकड़ना सिखाएंगे। तो इसीलिए आप हमारी फ्रेंचाइज लेंगे। मैम, पान शॉप की फ्रेंचाइजी कौन क्यों लेगा? मतलब अगर किसी को पान शॉप ही खोलना है तो फ्रेंचाइजी लेके क्यों शुरू करेगा? या वेरी गुड पॉइंट। पान को जो बनाने का एक तरीका रहता है, जो अक्सर लोग ना मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि पान क्या है, टुक 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 बनाया, नहीं, ऐसा नहीं है, चलो हो गया।
पान को बनाने का बहुत एक सुंदर बाकायदा अदब तरीका रहता है। डंडी को पकड़ने का तरीका रहता है, उसको पान के ऊपर मिक्स करने का, और जो कत्था रहता है ना उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट डलेगा कि ताकि आपके मुंह में जाके वो टेस्ट बोले, वो बिल्कुल ब्लास्ट होए टेस्ट। क्योंकि आप अगर पान का टेस्ट ही नहीं दे पाओगे और उसको बना ही नहीं पाओगे ठीक से, तो पान की दुकान नहीं चलेगी। अब वहाँ पर हम आपका ये वाला पॉइंट कंप्लीट करते हैं। दोबारा से 30 साल के एक्सपीरियंस को लेकर हम आपको इतना शानदार पान बनाना सिखाते हैं कि आपका जो कस्टमर एक बार ही खाएगा वो लौटेगा ही लौटेगा खाने के लिए। तो ये हमारी ब्रांड की यूएसपी है। आप हमसे इसीलिए भी जुड़े क्योंकि हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस अमेजिंग है। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। पैन इंडिया प्रॉपर तरीके से इस ब्रांड को जाना जाता है। बड़े से बड़े ब्लॉगर्स ने अपने पेज पे हमें पूरे तरीके से कवर किया हुआ है और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं। 22,000 की कल ही सेलिब्रेशन पार्टी हुई है और बहुत जल्दी 51 और फिर मिलियंस में जाने वाले हैं। और तो भी मेन बात है मैम, अगर किसी को आपसे जुड़कर बिजनेस शुरू करना है जी, तो अगर फ्रेंचाइजी भी लेनी है, राइट, किसी को पान बनाना सीखना भी है, तो आपसे जुड़कर कैसे बिजनेस कर सकता है, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या रहने वाला है, वो ज़रा बताइए। तो दोस्तों आप हमसे 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। एक, आप यामूस पंचायत का फ्रेंचाइज ले लीजिए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग पान की दुकान है, आप ऑलरेडी पान की दुकान चलाते हैं, तो आप बिल्कुल वेलकम हैं। आप आइए, आपको 150 प्लस क्रिएटिव पान्स हम सिखाएंगे, उनकी प्रेजेंटेशन सिखाएंगे और बाकायदा एक 10-20 रुपए के पान को इतना हाई वैल्यू करके आप 250 रुपए तक कैसे बेचते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को आप कैसे बढ़ाएंगे, वो हम अपनी पान अकेडमी में सिखाते हैं। तो मेनली आप 2 तरीके से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैम कोई नया बंदा है जिसका पान शॉप भी नहीं है, फिर उसे जीरो एक्सपीरियंस है, तो वो भी ये पान का बिजनेस शुरू कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल। जिन लोगों को, जिन यंगस्टर्स को इस ज़ीरो कंपटीशन बिजनेस में आना है और एक पैशन है कि कुछ नया और कुछ नया क्रिएटिव इस देश को देना है, वो आइए। हमारे पास ज़ीरो से लेकर, पान कोई भी सीख सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि यार उसका हिस्ट्री चाहिए। एनीवन। अब पान के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको टाइम चाहिए सिर्फ, लेकिन कोई भी सीख सकता है। तो मैम ज़रा अभी डिटेल में बताइए, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या रहने वाला है, उसकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी, और अगर किसी को सिर्फ ट्रेनिंग लेनी कि चल मैं मुझे फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है, मुझे सिर्फ पान बनाना सीखना है, मैं मेरा खोल लूँगा, मेरे एरिया में मैं मेरी शॉप खोल लूँगा, तो टोटल कॉस्ट क्या आने वाली फ्रेंचाइजी में? इस फ्रेंचाइज की कॉस्ट जो ब्रांड फीस एटसेट्रा और ट्रेनिंग फीस है वो सिर्फ 5 लाख है, लेकिन आपका पूरा मॉडल रेडी होने के लिए आपको 12 से 15 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। तो 5 लाख आपका फ्रेंचाइजी फी है और हाँ बाकी का जो 7-8 लाख जो बच रहा है, हाँ, वो उसमें क्या क्या आप देने वाले, वो जरा बताइए। जो 7-8 लाख रुपए आपका लगेगा, मेन कॉस्ट आपका जाएगा फर्नीचर में, इक्विपमेंट्स में। इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं पान की दुकान में। एयर कंडीशन होता है, चुस्की की आइस क्रश करने की छोटी मोटी मशीन्स होती हैं, पान का काउंटर होता है, और जो मेन एक्चुअली जो कॉस्ट जाती है वो इंटीरियर्स में जाती है। क्योंकि जो शोरूम है उसका इंटीरियर्स एक क्लास होना चाहिए, फैमिली अट्रैक्शन के लिए वो बेस्ट रहता है। मेन खर्चा वहाँ पर जाता है। आपको सारे पानों को कैसे बनाना फ्रॉम स्क्रैच टू द प्रेजेंटेशन, वो हम आपको सिखाते हैं। इस फीस में हम आपको पान लगाना सिखाते हैं जो कस्टमर एक बार ही खाए और बार बार खाने के लिए वापस आए, ये हम आपको ट्रेनिंग देते हैं उसके अंदर। शॉप वगैरह बना ली, सब कुछ सेटअप कर दिया। जो सेकंड चीज़ है, एम्प्लॉयज़ आप दोगे हमें, ट्रेंड बंदे आप दोगे कि मेरा बंदा आपके पास मुझे भेजना पड़ेगा, आप ट्रेन करोगे और भेजोगे, कैसा सिस्टम है वो बताइए। स्टाफ आप लेकर आइए, नॉन स्किल्ड मत लाइएगा, नॉन स्किल्ड लड़के या लड़कियां लेकर आइए। हम आपको ट्रेन करके देंगे स्क्रैच से लेकर फिनिशिंग टचेस तक। मतलब पान को बनाने से लेकर बाकायदा पान को कस्टमर को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा इन द मोस्ट ब्यूटिफुल वे, वो हम आपको सिखाएंगे। और अगर आप खुद भी सीखना चाहते हैं, आप खुद सीखिए ताकि आगे भी सिखा सकें, तो हम आपको भी सिखाएंगे पान। और हमारी ट्रेनिंग सिर्फ पान की ट्रेनिंग के अंदर लिमिटेड नहीं रह जाती है। पान शॉप को मैनेज करना, पान शॉप को चलाना, साफ सफाई रखना, हर तरीके से, हर एंगल से उसको इस तरीके से रखना कि वो हमेशा कस्टमर के लिए वेलकमिंग हो, और ना केवल वो शॉप आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करे
पर किस तरीके से वो शॉप आपके लिए एक प्रॉफिट मेकिंग शॉप बन जाए, वो तक भी हम अपनी ट्रेनिंग में देते हैं, आपको सिखाते हैं। और प्लस ऑफ कोर्स 15 डेज का सपोर्ट भी रहता है हमारा। हमारे यहाँ से एक लड़का जाएगा, बाकायदा आपके साथ रहेगा, आपको 15 दिन का सपोर्ट देगा, जब तक आप सेटल हो जाएंगे, आप एक प्रो पान वाले बन जाएंगे तब तक। बिल्कुल। और इसमें कोई रॉयल्टी वगैरह आप चार्ज करते हो? हाँ अगर जी, कोई फ्रेंचाइजी लेता है? हाँ जी, बिल्कुल रॉयल्टी है, और रॉयल्टी वेरी करती है 6 से 8% के बीच में। और पॉज सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हमारे ही होते हैं। और कोई बोलेगा कि यार इतना 12 लाख इन्वेस्ट करना पान शॉप में जस्टिफिकेबल नहीं, तो अगर किसी का कम बजट हो या तो भी उसको आपके साथ जुड़कर बिजनेस में, समझो मेरे पास 2-3 लाख रुपए, तो भी आपके साथ जुड़कर बिजनेस करना, तो कोई ऐसा कोई मॉडल है? एब्सोल्युटली। अगर आपके पास 12 लाख का बजट नहीं है तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, क्योंकि हमारे पास बजट फ्रेंडली एसोसिएशंस भी हैं। आपकी अपनी दुकान है तो ऑफ कोर्स सिर्फ आके पान सीख लीजिए, और अगर पान की दुकान नहीं भी है तो 3 लाख से मॉडल शुरू होकर 15 लाख तक जाते हैं। आप 3 लाख रुपए में भी एक पूरी बहुत सुंदर पान की दुकान खोल सकते हैं, सिर्फ 3 लाख रुपए लगाकर। लगभग मैं बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं दे रही हूँ, पर फिर भी 35 से 40 हज़ार रुपये कमाना एक बहुत इजी होता है पान की शॉप से। मैम, अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो वो कितने टाइप के पान अपने एरिया में सर्व कर सकता है? पान तो 150 प्लस वो सर्व कर सकता है, लेकिन एक पान शॉप के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मल्टीपल, मतलब मुखवास भी आप वहाँ पे बेच सकते हैं, और बहुत सारे अलाउ करते हो ना आप एज अ फ्रेंचाइजी? हाँ जी, एज एन कंप्लीट शॉप आप उस शॉप के अंदर बाकायदा ये सारे प्रोडक्ट्स रखिए, क्योंकि इनसे एक अच्छे मार्जिन्स आप अवेल करते हैं। इनसे एक जो एक रोटेशन होती है वो बहुत सुपर फास्ट हो जाती है। जब तक आपका पान का कस्टमर सेट होता है तब तक बाकी सारे प्रोडक्ट्स आपको एक बहुत सपोर्टिंग फैक्टर देते हैं एक शॉप को चलाने के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यामूस पंचायत की जब आप फ्रेंचाइज लेते हो, या यामूस पंचायत के एसोसिएट्स की जब आप फ्रेंचाइज लेते हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेंडर लिस्ट, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से सबसे कम दाम में आपने प्रोक्योर करना है, वो हम आपको रेडीमेड लिस्ट देते हैं। आपके फर्स्ट 1000 पान बनाने का टोटल रॉ मटेरियल उस ट्रेनिंग किट के अंदर इंक्लूडेड है, और बाकायदा वो सारा रॉ मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल का ही मेन टेस्ट के अंदर खेल होता है। जो पान को बनाने वाला रॉ मटेरियल है वो लाइफ टाइम आप हमसे लेते हैं और ले सकते हैं, और आपको हमसे ही लेना है, क्योंकि वही आपका मेन आपका फाउंडेशन बनेगा पान के टेस्ट का। अगर मैम कोई फ्रेंचाइजी लेता है तो मेन बात है अभी प्रॉफिट की। अगर फ्रेंचाइजी लेने के बाद वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है, राइट? एक पान के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट होता है, और अलग अलग प्रोडक्ट्स जब भी बेचते हैं, जैसे सिगरेट्स हो गए, टोबैको हो गया, उसके बाद जो अलग अलग है वेराइटीज़ जो हम लोग रखते हैं शॉप में, कितना टर्नओवर हो सकता है वो ज़रा बताइए। जो पान का प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको पहले बताती हूँ। देखिए, पान को आप जितना एलिवेट करते हुए, उसकी प्रेजेंटेशन को हाई ग्रेड करते हुए लेते चले जाएंगे, उसके मार्जिन्स बढ़ते जाते हैं। एक नॉर्मल मीठा पान 50 से 60 रुपए तक का बिकता है, पर घर के अंदर 20 से 25 रुपए तक का कॉस्ट करता है, वो भी हायर साइड पे मैं आपको अभी बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही उसमें आप छोटे मोटे हाईली एलिवेटेड चेंजेस करते हैं, उसको बहुत ही नवाबी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो ये ट्रेड सीक्रेट है। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन दिमाग और क्रिएटिविटी लगती है। उस क्रिएटिविटी से आपके मार्जिन्स लेकिन बहुत शूट अप हो जाते हैं। मतलब एक न्यू पान शॉप के लिए 10 से 15 हज़ार रुपए का रोज़ का गल्ला करना बहुत ईजी रहता है। और फ्रेंचाइज यामूस पंचायत का लेने में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको लोकेशन का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि हर बिजनेस का सक्सेस, आप जितने मर्जी पॉइंट्स गिन लीजिए, लोकेशन 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 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, लोकेशन। और अगर मुझे फ्रेंचाइजी लेकर काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ आपसे ट्रेनिंग लेना है, जो आपका इतना 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस से मुझे सीखना है, अलग अलग पान बनाने सीखना है, और मुझे खुद ही स्टार्ट करना है, तो क्या सपोर्ट रहेगा? पान को स्क्रैच से लेकर फिनिशिंग तक सिखाने का काम हम आपको सिखाते हैं। रॉ मटेरियल का आपको बाकायदा पूरा सपोर्ट देते हैं, और पान बनाना और प्रेजेंट करना ही नहीं, बाकी दुकान को मैनेज करना, रेवेन्यू जनरेट करना और प्रॉफिट मेकिंग बनाना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट मेकिंग बनाना, वो भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हम आपको देते हैं। तो उसका क्या फीस है? कुछ ट्रेनिंग फीस क्या रहेगा? हाँ जी, उसका फीस रेंज करता है 2 लाख to 3 लाख के बीच में।
तो दोस्तों अगर आपको यमुस पंचायत पान फ्रेंचाइजी लेनी है और ये बिज़नेस शुरू करना है तो मैम के कंपनी का जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें कॉल करके इस फ्रेंचाइजी बिज़नेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। और अगर आपको सिर्फ ट्रेनिंग भी लेनी है तो उसकी भी डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।